सो वेलकम टू टेलीग्राम। सो अभी लोग सबसे पहले तो यही सवाल है आपके लिए, बीइंग एन एडवेंचरस, ऐसा क्या दिमाग में आया? हम आपकी वीडियोस देख रहे थे। आप टोटली अलग इंसान लग रहे हो, मतलब एज एन आपकी जो शौक है वो टोटली अलग है। तो ऐसा क्या दिमाग में आया जिसकी वजह से यू चोज रोडीज? रोडीज चूज करने के पीछे एक बहुत मेन रीजन था कि रोडीज एक जरिया है लोगों तक पहुंचने का मेरे लिए। और आई गेस रोडी के अंदर के जितने भी चीजें थी, जितने भी एडवेंचर्स था, वो कहीं ना कहीं मैं अपने लाइफ में कर रहा था। तो मेरे काम को लोगों तक और पहुंचाने के लिए, मेरे मैसेज को और पहुंचाने के लिए रोडीज एक बहुत बड़ा जरिया था। सो या इसी की वजह से रोडीज। और उसकी एक खुद की एक ऑथेंटिसिटी है, खुद की एक टेस्ट है ना। सो जो कि एक टोटल वाइब चेक होता है अपने साथ, अपने अपने जीवन के साथ या अपने लाइफस्टाइल के साथ। तो या दैट्स माय रोडीज। ओके, सो इस शो से आपने क्या कुछ सीखा है, और कौन सी ऐसी पर्सनालिटी इस शो में आपको मिली जो इंस्पायर्ड की है आपको? शो से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। ऐसा 2 मिनट में तो कह नहीं सकते, बट माइंड गेम्स कैसे खेलना है सीखा है। सबसे मेन, सबसे बड़ी बात या आई गेस वो सबसे ज्यादा बात है। और इंस्पायरिंग पर्सनालिटी आई गेस सभी लोग थे कहीं ना कहीं, क्योंकि इंस्पिरेशन एक ऐसी चीज नहीं है जो किसी एक पर्सन से आती है। आपके हम्म। लाइफ के अंदर जिस तरीके से आप हर एक चीज करते हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी की इंस्पिरेशन रहती है। आपने वो कहीं ना देखी रहती है, समझी रहती है, और इस तरीके से आप वो चीज कर रहे हो, या आपके आपके मन को वो भारी है, इसके लिए आप वो कर रहे हो। तो हर एक इंसान से इंस्पिरेशन लिया है, बट ऐसा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वाइब या स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी, इंस्पिरेशन अगर आप देखोगे तो वो हमेशा सोनू सर रहेंगे। हम्म। पर्सन, वो इंसान एक अलग लेवल पे है। तो ओके। आइडियल इंसान के बात करोगे तो सोनू सूद सर बहुत करीब है वो चीज के, वो है इनफैक्ट। ओके, सो अभी हम ये जानना चाहेंगे, ऐसे क्या हो गया आप इतना अच्छा करते करते यहाँ तक ही पहुंचे, और फिर उसके बाद आपका एलिमिनेशन हो गया? व्हाट वाज द वन थिंग दैट वेंट रॉन्ग और आपको नहीं करना चाहिए था? व्हाट डू यू थिंक? आ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एलिमिनेशन के लिए सिर्फ रिया मैम या मेरी टीम या मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। वो एक टाइम था, इट वॉज अ टाइम, और उसके अंदर एक चूज करना था, इट्स शुड बी ऑन दिस साइड और दैट साइड। तो ये दोनों के बीच में चूज जो रियान को सही लगा वो उन्होंने किया है, तो मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। पर ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत ज्यादा गलत कर रहा था या खेल रहा था। So I guess yeah, it was the situation, it was the time, and this is what the authenticity of Rudy's is. अगर आपको लग रहा है कि आप शो में हो, आपने अगर अभी तक देखा है, तो एक भी बार मेरा वोट आउट पे नाम नहीं आया है या किसी ने करेक्ट। लिखा नहीं है। तो हम्म। वो चीज के अंदर वो जो बॉन्डिंग और वो जो गेम में अपना खेल रहा था, उसको मैं दोष नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अगर वो होता तो कहीं ना कहीं वहां पर मैं दिख जाता कि मैं गलत हो रहा हूँ या लोगों को मैं पसंद नहीं आ रहा हूँ या कंटेस्टेंट्स को मैं हम्म। पसंद नहीं आ रहा, विच वॉज माई गेम। तो हाँ, मैं खुद को भी दोष नहीं देना चाहूंगा। अभी लोग ये जानना चाहेंगे, कई कंटेस्टेंट ऐसे कहते हैं कि गौतम की टीम की अगर बात कर लो या रिया की टीम की बात कर लो, तो वो वैसा, मतलब उनके खुद के टीम लीडर उनको बोलने की इजाजत ही नहीं देते। एज इन उनके खुद के टीम लीडर वो खुद ही बोलते हैं। जिस तरह से प्रिंस नरूला फ्रीडम देते थे, उतना फ्रीडम गौतम और रिया ने नहीं दिया है। तो इज इट ट्रू? नहीं ब्रो, ऐसा कुछ नहीं था। इट वॉज सुपर लिबरल, ये बहुत लिबरल चीज थी। और हम लोग एक छोटी से छोटी बात भी बात कर सकते थे। इट वॉज ऑलवेज अबाउट कि कोई किसको चुप नहीं कर सकता है ब्रो। इट वॉज हम्म। ऑलवेज अबाउट कि वो टाइम पे कोई इंसान बोल नहीं पाया या वैसा कुछ तो हो गया, इट वॉज सम ऑफ द अदर रीजन। बट एक ये आपके दिमाग में डाल लेना कि जितने भी इंटरव्यूज आपने देखे या सुने होंगे, या किसी ने कहा होगा कि कोई भी गैंग लीडर किसी भी इंसान को चुप करा है, तो वो नहीं करा रहा था। हम्म। वो एक पर्सन, या वो जो पर्सनालिटी थी या वो जो चीजें थी, वो उनकी खुद की थी, है ना। हम्म। अगर आप प्रिंस गैंग के अंदर से भी देखोगे तो जोगिंदर बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाया, बट जब भी वो गैंग के बाहर निकला और जब हम्म। भी उसका शिफ्ट हुआ गौतम गैंग के अंदर थोड़े टाइम पहले ही, तो हम्म। तभी आपने देखा कि वो कहीं ज्यादा खुलने लगा, अपने ओपिनियंस रखने लगा। तो हम्म। जैसे लोग कह रहे हैं कि प्रिंस गैंग के अंदर बहुत फ्रीडम है या ऐसा है, तो ऐसी बात नहीं है कि फ्रीडम नहीं है या फ्रीडम है। इट इज अबाउट द पर्सन, आप वो टाइम पे क्या सोच रहे हो। तो दैट्स हम्म। हाउ इट वर्क। ओके,
ऑल्सो ये जानना चाहेंगे, जैसे प्रिंस ही एक गैंग लीडर है जो पहले से है, और उन्होंने पिछले सीजन भी गैंग लीडर, एज अ गैंग लीडर रहे हैं वो। बट अगर अभी की बात करूँ, इसमें बहुत चेंजेस आई है, लाइक सोनू सूद रणविजय की जगह पर है, रिया और गौतम भी नए हैं। तो डू यू मिस दोज गैंग लीडर और रणविजय? इट्स मोर अबाउट क्या नया था शो के अंदर। तो हम्म। फॉर श्योर रोडीज के अंदर एक ऑथेंटिक टेस्ट है, एक ऑथेंटिक वाइब है, ठीक है, और उसका कुछ तोड़ नहीं है। एक वो आपकी एक फेवरेट है, इसकी के वजह से आप उस शो में आए हो वो वाइब को चेक करने में। जब भी हमारा सीजन था तभी बहुत सारी चीजें नई थी, तो वो एक अलग टेस्ट थी, एक अलग वाइब था, एक एक उसकी खुद की एक ब्यूटी थी, जो दोनों ब्यूटीज एक दूसरे में डिफर करती थी। तो मैं किसी एक को चूज नहीं कर पाऊंगा, बट जो ऑथेंटिक है वो फॉर श्योर है। तो इसलिए कहीं ना कहीं सब लोग को मिस तो हो रहा था। Abhinav, how much your life has changed now, after Roadies? लाइफ में चेंजेस यही है कि मतलब जो बहुत मेजर आपका एम चेंजेस। था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ? देखो, माई एम वॉज टू बी ऑन द शो एंड टू क्रिएट अवेयरनेस, लोगों तक मैं पहुंचूं, और मुझे कई हद तक लग रहा है कि वो हुआ है और लोगों तक मैं पहुंचा हूँ। सो हम्म। इट इज सुपर फन, और कहीं ना कहीं अपना जो मेन मकसद था वो हासिल हुआ। हाँ, अगर और आगे मैं आपको अगर देखूंगा या फिर मैं रहता, तो वो बहुत ज्यादा और क्रेजी हो जाता था मेरे खुद के लिए, है ना। बट या नथिंग लेस, बहुत सही लग रहा है फॉर श्योर। लाइफ इज कूल, So इट्स चिल। after Great, great. So after this, if you get an opportunity for another reality show, so what would you like to do, and which reality show would you like to do? आई गेस खतरों के खिलाड़ी इज अगेन सो माय माय वाइब थिंग। लेट्स Hmm. चेक, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं, जल्दी दिखने को मिलेगा शायद मैं वहां पर आप सभी को। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। Okay, and what about Big Boss? और देखो, ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर रहना नहीं है, बिग बॉस के अंदर कुछ गलत है, बट अगर दोनों में से चूज करने बोलोगे तो सबसे पहला खतरों के खिलाड़ी, इसी की वजह से खतरों के खिलाड़ी। Okay. So आने वाले दिनों में कुछ प्रोजेक्ट्स है या क्या कहना चाहोगे? What is in बहुत pipeline? बहुत नई चीजें हो रही है लाइफ के अंदर, बहुत क्रेजी चीजें हो रही है। आई जस्ट वांट ईच एंड एवरीवन टू स्टे कनेक्टेड हर जगह पे, शायद इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के ऊपर, बिकॉज नॉट जस्ट अबाउट क्रिएटिंग कंटेंट, बट बहुत नई नई चीजें आने वाली है जिसको मैं अभी रिवील नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। बट अगर आप कनेक्टेड रहोगे तो कुछ चीजें ऑलरेडी लाइंड अप है, मतलब अभी निकल रही है, जस्ट इट्स गोना हैपन, इट इज सुपर क्लोज। सो अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो तो शायद बहुत लेट भी हो चुका रहेगा, क्योंकि फटाक से चीजें हो भी रही है। तो Yes. मेक श्योर कि आप कनेक्टेड रहो, पहुंच जाओ इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं, जैसे भी कोई भी मीडियम पे, फॉर श्योर। ओके, सो अभी लोग जाते जाते ये जानना चाहेंगे, इस रोडीज के कंटेस्टेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो किसके साथ आपका बॉन्ड अच्छा बना हुआ है और किसे आप कभी नहीं मिलना चाहोगे? किसी के साथ ऐसा है या बॉन्ड खराब हुआ हो आपका? बॉन्ड खराब तो नहीं हुआ, मुझे तो नहीं लगता है कि मैं ऐसा किसी के बारे में बोल सकता हूँ कि मैं किसी को भी नहीं मिलूंगा या आई नेवर डू दिस। बॉन्ड हमेशा अच्छा ही था, है ना। और हम्म। वो शो ही एक ऐसी ब्लेसिंग थी कि उसके दरम्यान जो बॉन्ड तैयार हुए, जो बॉन्ड बने, वो बॉन्ड ऐसे है कि वो अनब्रेकेबल है, क्योंकि हम लोग ने हर एक फेज में, हर एक फ्रस्ट्रेशन में किसी का तो सहारा लिया है। तो हमको मालूम है कि अगर किसी को बोल भी रहा हो कि तेरा शक्ल नहीं देखूंगा, तो इससे भी और बुरी बुरी चीजें हम लोग ने एक दूसरे को रूडीज पे कही है फॉर श्योर। फाइट्स में बोलो या उसके अंदर बोलो, तो हमको पता है कि ये सब बोलने के बाद भी वो इंसान रुका है, या उसके बाद में मेरे लिए कुछ गलत नहीं है, मेरे लिए उसको गलत नहीं है। तो एक एक बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, वो जल्दी नहीं टूटेगा और वो अनब्रेकेबल है। और अगर किसी एक पर्सन या एक स्पेसिफिक ग्रुप की बात करोगे तो फॉर श्योर अपने गैंग के अंदर, जिसके अंदर मैंने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, उनसे वो बॉन्ड है, होगा ही। और ऐसा नहीं कि किसी और के साथ नहीं हो सकता है, बट फॉर श्योर अपने गैंग के साथ जो है वो उनसे कहीं ज्यादा थोड़ा स्ट्रांग है, बेहतर ओके, तो लास्टली जाते जाते अपने फैंस एंड व्यूवर्स को क्या कहना चाहोगे, जिसने आपको काफी टाइम तक के रखा और प्यार दिया? क्या कहना चाहोगे? है। फैंस को तो बोलूंगा, फैंस नहीं बोल सकता, पहले तो ये मेरी एक फैमिली है ना। और ये सब मुझे देखते हैं और ये सब मुझे बड़ी करने के अंदर मुझे
एक लेवल तक, मुकाम तक पहुंचाने के अंदर मदद कर रहे हैं। तो इनको सिर्फ फैंस नहीं बोलूंगा, ये सिर्फ कोई मामूली लोग नहीं है। तो हम्म। हक है तुम सब लोग को, है ना, बहुत पावर। प्लीज ऐसे ही प्यार, ऐसी सारी चीजें करते रहना। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। और बहुत सारी नई चीजें कर रहा हूँ लाइफ के अंदर, सो जुड़े रहना। बहुत ज्यादा प्यार सबको। ओके। अभी ना आपकी टोन से ऐसा लग रहा है, आर यू फैन ऑफ एमसी स्टैन? क्योंकि आपका एक वीडियो एमसी स्टैन के साथ हम देख रहे थे, वो कोलाज टाइप बना हुआ था। और सो आर यू फैन ऑफ एमसी स्टैन? देखो, अगर ऐसे बात करने चाहोगे तो इट इज मोर अबाउट आई एम अ हिप हॉप हेड। मेरे को म्यूजिक से ज्यादा, बट फॉर श्योर ओके। आर्टिस्ट के रिस्पेक्ट है ही है। कहीं ना कहीं वो लोग मुझे उससे स्टैंड से बहुत ज्यादा रिलेट करने को देखते हैं, क्योंकि शायद उनको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा सिमिलर दिखता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मैं लगता भी हूँ, बट ठीक है। हर एक पर्सन का पर्सपेक्टिव, विच डजंट मेक मी हेट हिम, या ऐसा कुछ नहीं है। बट है ब्रो, एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, हक है उसको, फॉर श्योर। ओके, सो जैसे आपने आपने हिप हॉप मेंशन किया, हिप हॉप सीजन 1 अभी जस्ट खत्म हुआ है, सीजन 2 आने वाला है। सो आर यू गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दैट सीजन ऑल्सो? सो आई एम अ गुड लिसनर। मैं हिप हॉप सुन रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं चीजें लिखता नहीं हूँ, ओके। बट बहुत चीजें हैं, जैसे मैंने कहा, कि जो अभी आने वाली है। तो आई गेस ये सीजन तो नहीं, पता नहीं, बट कहीं ना कहीं हिप हॉप के अंदर कुछ ना कुछ करने का दिमाग के अंदर फॉर श्योर है। सो मैं उसको अभी रिवील नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज या यू नो। अगर अगर दो लाइन, अगर हिप हॉप की आप अपनी अपने फैंस के लिए अगर बता दे तो सुना दीजिए। अगर कुछ मेरी लाइन सुनना चाहोगे तो एक बहुत ओल्ड ट्रैक ऐसे लिखा था जिसका नाम था जंगल वाली ट्रिप। ओके। तो यार, इट गोस लाइक, सुनो सुनो जंगल वाली ट्रिप, मोगली सुनाना चाहता है ये असल वाली ट्रिप। सुनो सुनो जंगल वाली ट्रिप, मोगली सुनाना चाहता है ये हसल वाली ट्रिप। चेक, इंसान खतरनाक जानवर बनाई उसकी दुनिया, पशु प्राणियों को मारकर जानकर वो कर रहा था क्राइम। पूछा क्यों कर रहा भाई, बोला बनना मुझे प्राइम। बड़े पेड़ पौधे तोड़ डाले कि ये इसने घोटाले छापे नोट बहुत सारे। जो छोरों ने आके इसको नोट डाले, इसने इसको वोट डाले कि ये कांड बहुत सारे छोड़ो सब, अभी बात मेरी सुनो। मूंगफली के खानों पे अभी तुम चूमो, जंगल से गलत फिर भाई तेरा सुमो, किल करूंगा तू कैंसर में कीमो। सुनो सुनो जंगल वाले ट्रिप, मोगली सुनाना चाहता ये असल वाले ट्रिप। चेक, आता हूँ अभी मैं मुद्दे की बात पे, चिल हूँ वैसे तो दिल और दिमाग से खून खोलता मेरा पुस्तल इंसान से करते हैं जुम्जो बेजुबान पे। काटे पेड़ तूने सौ सौ साल के, रास्ता बनाया तूने पहाड़ तोड़ के, रास्ता बनाया तूने जंगल काट के, खड़ा हूँ बेटा तेरी कब्र खोद के। खिलाने की औकात नहीं तो फिर नन्ही सी जान को लात क्यों मारी। सामने मत देखना ब्रो, फिर बोलना मत मुगी ने क्यों मारी। That's ओह how it goes. वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच अभिरूप, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप आगे ऐसे ही दिखते रहो, और आपके मनपसंद शोज आपको मिलते रहे। और सुपर ग्लैड टू बी हियर। बहुत शुक्रिया, मिलता है थैंक जल्दी।